everyone, welcome to Learn Online. In the previous chapter, we learned about the water, the forms of the water, and also the various sources of the water, and how the depleting water affects the human life, animal life, and plant. In this chapter, we will learn about the life underwater. Means we learn about the water animals, water plants, water birds. So now let's start the chapter. So our today chapter is chapter 19, life under water. ठीक है। अगर मैं इस चैप्टर इस जो आपका टाइटल है उसे मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ, इट मीन्स जो पानी के अंदर का जीवन। ठीक है। इन दिस चैप्टर, अगर हम चैप्टर की स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, चलो। ऑन संडे की बात होती है। जो हरमन है वो घर में क्या देख रहा होता है, टीवी प्रोग्राम देख रहा होता है, जो कि किससे रिलेटेड होता है, सी से रिलेटेड होता है। ठीक है। उस टीवी प्रोग्राम में डीप सी के बहुत सारे सीन होते हैं, दृश्य होते हैं। वो बहुत सारी फिशेस, टॉर्टॉइस जो कि समुद्र के अंदर तैर रही होती है, उन्हें देखता है। बिसाइड दिस ही सम मैनी प्लांट्स ग्रोन अंडर वाटर। ठीक है। इन चीज़ों के अलावा वो क्या देखता है कि जो वाटर है उसके अंडर बहुत सारे पौधे भी उगे हुए हैं। ठीक है। उसे यह देख के वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, आश्चर्य हो जाता है। ठीक है। ही डिसाइडेड डैट कि उसने वो फिर वो मतलब कि डिसाइड करता है, निश्चय करता है कि वो अपने टीचर से इसके बारे में पूछेगा अगले दिन। ठीक है। नेक्स्ट डे जब वो अपने टीचर से पूछता है कि सर कैन देयर बी अ फॉरेस्ट अंडर द वाटर, क्या जो पानी के अंदर जंगल है। देन उसके टीचर बताते हैं कि एंड टीचर आस्क्ड हिम अबाउट द रीज़न ऑफ दिस क्वेश्चन। टीचर उससे ऐसे क्वेश्चन पूछने का रीज़न पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों पूछा। देन हरमन उन्हें बताता है कि टीवी प्रोग्राम के बारे में बताता है जो कि उसने कल देखा था। देन टीचर क्या है, उसे अप्रिशिएट करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं और मोटिवेट करते हैं अदर स्टूडेंट को भी कि ही सैड चिल्ड्रन यू यूजली वॉच कार्टून्स एंड अदर प्रोग्राम ऑन टीवी। कि बच्चों की तुम मोस्टली क्या यूज़ देखते हो। अगर टीवी बच्चे क्या देखते हैं, मोस्टली कार्टून्स देखते हैं या दूसरे प्रोग्राम्स देखते हैं जो कि बच्चों से रिलेटेड है। बट यू शुड आल्सो वॉच द प्रोग्राम डैट विल एड टू योर नॉलेज। ठीक है। इसके अलावा तुम्हें ऐसे प्रोग्राम भी देखने चाहिए कि जो तुम्हारी नॉलेज को इंक्रीज़ करें। लिसन टू दिस द स्टूडेंट गॉट मोर लिसनिंग टू दिस द स्टूडेंट गॉट मोर क्यूशियस। मीन्स ये सुन के जो स्टूडेंट की है वो क्या हो गए, उत्सुक हो गए। देन टीचर ने बताया कि चिल्ड्रन देयर आर नॉट ओनली द प्लांट इन साइड द वाटर बट देयर आर आल्सो माउंटेन्स। वो कहता है कि सिर्फ प्लांट, जो समुद्र है उसके अंदर सिर्फ प्लांट ही नहीं है बल्कि माउंटेन्स भी है, पहाड़ भी है। दिस माउंटेन्स किससे बने होते हैं, रॉक से होते हैं। इन बिटवीन इन रॉकों के बीच क्या उगी होती है, वेजिटेशन उगी होती है, जैसे कि लैंड्स में उगी होती है। देयर आर मैनी क्रिएचर्स डैट ग्रो विद द हेल्प ऑफ दिस वेजिटेशन। मीन्स इस वेजिटेशंस की हेल्प से बहुत सारे जो क्रिएचर है वो क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, बनते हैं। इट मीन्स दैट द वर्ल्ड इट मीन्स देयर इज़ अ वर्ल्ड इनसाइड द वाटर। इसका मतलब ये है कि पानी के अंदर भी क्या है, एक अपना ही संसार है, एक अपना ही जीवन है। ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इनसाइड द वाटर आर नेचुरली अडेप्टेड टू दिस इन्वायरमेंट। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है जो पानी के अंदर रहते हैं वो उसके अकॉर्डिंग अपने शरीर को क्या बना लेते हैं, ढल लेते हैं। चलो इसके बारे में हम डिस्कस में पढ़ते हैं। ठीक है। मैनी मीन प्लांट्स लिविंग इन द वाटर। हम पढ़ेंगे जो प्लांट्स के अंदर जो मेन प्लांट्स हैं जो पानी में रहते हैं, पानी के ऊपर रहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। ठीक है। लोटस, वाटर हांचिंथ एंड वाटर लिली आर द मेन प्लांट ग्रोइंग इन द वाटर। ठीक है। इन्होंने इन 3 मेन प्लांट्स के बारे में बताया जो कि मेन क्या है, पानी के अंदर क्या है, उगता है, पानी पे उगता है। दिस प्लांट, इस प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ये जो आपको ये है, ठीक है, इन प्लांट को हम क्या कहते हैं, ये ओनली जहाँ साफ पानी होता है वहीं उगता है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल विच आर फाउंड इन द डीप सी। मीन्स क्या है, ये उन प्लांटों से डिफरेंट होते हैं जो कि क्या है, अंदर पाए जाते हैं, इन प्लांटों से। ठीक है। सॉरी।
ठीक है, इन प्लांटों से क्या है ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया है कि देयर इज़ अ लेयर ऑफ वैक्स ऑन दिस प्लांट, मीन्स उनके जो प्लांट है उनमें क्या होता है, वैक्स की एक लेयर चढ़नी होती है जो कि उन्हें ख़राब होने से बचाते हैं। सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द फर्स्ट प्लांट। फर्स्ट प्लांट इज़ द लोटस। अगर हम लोटस की बात करें, ये प्लांट कहाँ उगते हैं, ये पॉन्ड्स में उगते हैं और लेक्स में उगते हैं। ठीक है, इसकी जो लीव्स होती है राउंड होती है, ये पिंक एंड रेड कलर के होते हैं, इसलिए इसे हम लोटस फ्लावर कहते हैं। इसका बड़ा सा एक तना होता है और लोटस क्या है, हमारा एक नेशनल फ्लावर है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ वाटर हनी, जिसे हम कहते हैं, ये जो वाटर हनी तो होता है ये एक वाइन की तरह ग्रो होता है। ठीक है, और ये क्या होता है कि पानी के ऊपर खड़ा होता है और ये बहुत जल्दी ग्रो होता है। ठीक है, जैसे आपको इसमें पिक्चर दी हुई है, ये वाटर हनी की पिक्चर है। नेक्स्ट है, ये भी लोटस की पिक्चर है। ठीक है, उसके बाद आपका है वाटर लिली। वाटर लिली की बात करें, ये साफ पानी में उगता है, ये लाइक लोटस की तरह बहुत सुंदर फ्लावर होता है। ठीक है, ये बहुत प्रकार के कलरों का होता है और इसकी इट्स लीफ गिव शेप टू द एनिमल डैट, इसकी जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, वो क्या है, दूसरे जो एनिमल्स जो अंदर रहते हैं प्लांट, मतलब कि उसके अंदर, समुद्र के अंदर, ये वाटर के अंदर, उन्हें क्या देते हैं, शेड्स देते हैं, मीन्स छाएँ देते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टडी अबाउट द मेन एनिमल्स लिविंग इन द वाटर, हम उसके बारे में अब स्टडी करेंगे। अगर हम पानी के अंदर की बात करें तो वहाँ पे दे आर द एंडलेस हैं स्पीशीज़ में, उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती, इतनी प्रजाति हैं। स्पीशीज़ क्या होता है, प्रजाति हैं एनिमल्स की जो वाटर के अंदर रहती हैं। ठीक है, हम इसमें से हम उनके बारे में स्टडी करेंगे जो कि ईजिली फाइंड आउट की जाती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है, हम फर्स्ट किसके बारे में स्टडी करेंगे, फ़िश के बारे में। तो फ़िश क्या है, ये है आपका मेन लिविंग एनिमल, लिविंग्स है इन वाटर है। ठीक है, अगर हम फ़िश की बात करें, मछली की बात करें, उसकी एंडलेस टाइप्स होती हैं। जो फ़िश क्या है वो पानी से क्या लेती है, ऑक्सीजन। ठीक है, वो पानी से क्या लेती है, ऑक्सीजन को क्या करती है, अपने अंदर लेती है। देन दे लीव, उसके पास क्या होते हैं, स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिसे हम गिल्स कहते हैं। ठीक है, उन गिल्स से क्या लेती है, वो सांस लेती है। जो फिशेस की बात करें, वो पॉन्ड्स में पाई जाती है, रिवर्स में पाई जाती है, लेक्स में पाई जाती है, वो सी में पाई जाती है। ठीक है, अब आजकल की बात करें, लोग क्या करते हैं, ऐसे प्रकार के एक्वेरियम ले लेते हैं, उस एक्वेरियम में क्या रखते हैं, वो फिशेस को रखते हैं। वो किसके लिए यूज़ करें आजकल, वो फिशेस को एज अ डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ करें। ठीक है, उसके बाद आपका ये आपको एक्टिविटी दी गई है कि आप खुद भी क्या कर सकते हो, आप अपने घर में अपना एक्वेरियम बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने क्या लेना है, एक आपने बॉक्स लेना है। ठीक है, एक आपने शू बॉक्स लेना है, या जो मर्जी बॉक्स आप ले सकते हो जो आपको ईजिली अवेलेबल हो। उस बॉक्स में आपने क्या करना है, उसमें पहले आपने डिफरेंट टाइप फिशेस बना देनी है, वाटर प्लांट्स बना देने हैं। ठीक है, इसके अंदर थ्रेड की हेल्प से आप लटका सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप प्लास्टिक या लेमिनेशन शीट से उसे कवर कर सकते हो। ये आपकी एक्टिविटी है। ठीक है, अब आपके पास एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर हम सबसे बिग वाटर एनिमल की बात करें, वो वेल होती है। और वेल में भी जो ब्लू वेल होती है वो सबसे ज़्यादा बिगेस्ट होती है। अगर हम उसकी साइज़ की बात करें, उसकी लेंथ की बात करें, तो उसका लेंथ कितना होता है, 90 से लेके 100 फीट तक हो सकता है। और अगर उसके हम वेट की बात करें कि कितना उसका वेट होता है, तो वो 120 to 150 टन होता है। ये आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्रोकोडाइल, जिसे हम एम्फीबियम कहते हैं। एम्फीबियम मीन्स वो एनिमल्स जो प्लांट्स के जो वाटर के अंदर भी रह सकते हैं और वाटर के बाहर भी रह सकते हैं। ठीक है, ये मोस्टली कहाँ पाया जाता है क्रोकोडाइल, ये मोस्टली रिवर्स एंड पॉन्ड्स में पाया जाता है। ठीक है, इसके बहुत सारे तीखे दांत होते हैं और चबड़े होते हैं इसका। ठीक है, जिससे कि वो ईजिली ही अपने जो शिकार को क्या कर सकते हैं, पकड़ लेते हैं। ये बहुत सारे दिखने में बहुत ज़्यादा लेजी होते हैं। लेजी मीन्स आलसी होता है दिखने में, बट ये बहुत ज़्यादा एक्टिव एनिमल है। ठीक है, उसके बाद टॉर्टोइस की बात करें, वो भी आपका क्या है, एम्फीबियम है। ठीक है, ये भी एक लेजी एनिमल्स होता है। इसका जो शरीर क्या होता है, इसके शरीर में एक बहुत बड़ी क्या होती है, हार्ड शेल होती है। ठीक है, अगर इन केस डेंजर, तो वो क्या करता है, इस हार्ड शेल के अंदर क्या होता है, छुप जाता है। ठीक है, उसके बाद हाँ, आपका फ्रॉग है। फ्रॉग भी एम्फीबियम है। ये पानी के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्विम करता है। ये बहुत बड़ी ऊंची छलांग लगाता है। इसकी बहुत लंबी टंग होती है। ठीक है, ये अपनी टंग से ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में जो अपने शिकार को क्या कर सकता है, पकड़ सकता है।
ठीक है। अब हमने पढ़ा था वाटर एनिमल्स, इसमें हमने इसमें अगर हम फिश को छोड़ के हमने जो 3 मेन पढ़े थे एम्फीबियम पढ़े थे। अब नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सम अदर एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एनिमल्स वो हैं जो कि हम कॉमनली देखते नहीं हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्टोपस, शार्क, स्टार फिश, ये एनिमल्स हैं। अगर हम इस एनिमल्स की बात करें, ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? ये बहुत अंदर पाए जाते हैं, समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं। और मोस्टली ये कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे खारा पानी हो। ठीक है, ये अपनी सारी नीड्स कहाँ से कंप्लीट करते हैं? सी से। इसमें आपके मेन कौन से हैं? आपके ऑक्टोपस, स्टार फिश एंड शार्क, ये मोस्टली गहरे पानी में पाए जाते हैं। ठीक है ना। वी विल स्टडी अबाउट द बर्ड्स लिविंग इन द वाटर, मीन्स कौन कौन सी बर्ड्स है जो पानी पे रहती है। ठीक है, हमने बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम वाटर बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये किस पे डिपेंडेड होती है? ये कीड़े मकोड़ों पे, और जो स्मॉल फिशेस होते हैं, ये स्मॉल एनिमल्स होते हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, उन पे डिपेंडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका डक एंड स्वैन। ठीक है, आपको एक एक्टिविटी दी गई, इसमें आपने क्या करना है? वाटर क्रिएचर को स्टूडेंट को दिखाना है और उन्हें कहना है कि मॉडल बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है, इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट। अब आपका है थिंग्स टू रिमेंबर, याद रखने वाली बातें। ठीक है, अगर हम बात करें समुद्र के अंदर भी क्या है? जीवन है। प्लांट्स एंड एनिमल्स का है वाटर के अंदर रहते हैं। ठीक है, वाटर के अंदर भी वेजिटेशन पाई जाती है। ठीक है, द एनिमल्स लिविंग इन द वाटर है वो वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेते हैं? अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, सम एनिमल्स है जो वाटर पे भी रह सकते हैं, लैंड्स में भी रह सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? एम्फीबियम कहते हैं। ठीक है, सम एनिमल्स या पॉन्ड्स में भी रहते हैं, और कुछ एनिमल्स है कहाँ रहते हैं? समुद्र की बहुत गहराई में और नमकीन पानी में रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है, टिक द करेक्ट है, एंड आपका क्वेश्चन आंसर है। इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट, और आपका चैप्टर नंबर 19 लाइफ अंडर द वाटर इज़ कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।